हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। प्रीवियस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, वो था हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7 चैप्टर। ओके तो उस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 7.1 थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट किया था। आज हम उसी फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कि जो आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें सबसे पहले एक मेन चीज़ थी, उसका फॉर्मूला जो था डिस्टेंस फार्मूला, वो हमें पता होना चाहिए। उसके वजह से हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमसे क्या पूछा गया था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था दो पॉइंट्स के बीच का या दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का। ओके तो आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके सो सेकंड पार्ट के जो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास वो दे रखे हैं 5 -5 -7 एंड -1 3। ओके सो जिसने पिछली वीडियो देखी होगी उसको तो बिल्कुल समझ आ चुका होगा जो भी इसका पूरा सॉल्यूशन था, कैसे कैसे करना है। जिसने नहीं देखी है वो फिर से मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं। आपने क्या करना है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर देखना है जाके। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल सा एक फार्मूला यूज होता है। फार्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आपका रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले की वजह से हम ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ओके तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है -5 7 -1 3। ओके सो अब हमने क्या करना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पेयर, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स। मतलब पेयर्स क्या हुआ है हमारे पास, जैसे मान लो ये दो कोऑर्डिनेट दो पॉइंट है हमारे पास ए बी, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितने दे रखे हैं, -5 7 दे रखे हैं, बी के कितने दे रखे हैं, -1 3 दे रखा है। ओके तो यही से हमने ये फाइंड आउट करना है इनके बीच का डिस्टेंस। तो इस फार्मूले का यूज करके हम ये चीजें निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू का पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं ये। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं, क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके तो चलो अब x1 और x2 फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो x1 और x2, y1 और y2, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, पिछले पार्ट में बताया था। देखो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के ये हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज योर x1। तो x1 कितना हो गया हमारे पास, -5 हो गया। x2 तो ये हमारे पास बी पॉइंट क्या हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है -1 दैट इज योर x2। ओके ये मतलब x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो यहां से y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, y2 कितना है, 3 है। ओके अब हमारे पास हमें पता लग गया है x1 x2 y1 y2 की वैल्यू का। तो सीधी सी बात है, इनको अब इस फार्मूले में पुट कर दो। तो फार्मूले में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये रूट, तो ये कितना हो जाएगा, x2 बोला है ना, तो x2 कितना आ गया 1 -1 -5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 -7 का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये माइनस का है तो -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। तो यहां से फिर से इसमें से प्लस माइनस, तो ये भी कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है सो इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब इसको आगे सॉल्व करना है।
तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ये 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है। और यहां पे भी कितना है, अब देखो यहां पे फिर से वही चीज आ रही है, यहां पे प्लस है, प्लस को एज इट इज लिख दो। अब यहां -4 है, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 इंटू -4, तो ये कितना आ जाएगा +16, क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये भी कितना आ जाएगा +16, तो ये कितना आ गया √32। तो √32 क्या आ जाता है, यह आ जाता है 4√2। तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकला दैट इज कितना निकल गया इसका डिस्टेंस, ए और बी पॉइंट का 4√2। क्लियर यहां तक। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ द थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, सो बच्चों हमारे पास थर्ड जो पॉइंट था वो था ए बी और -a -b। क्लियर। तो हमारे पास ये गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं, क्लियर यहां पे। तो अब हमने क्या करना है, सीधा डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स, ओके, जो हमारे पास क्या फार्मूला रहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से फिर से हमें x1 x2 y1 y2 ये आपने जरूर एक साइड को लिख लेने हैं ताकि आपको इजी हो जाए लिखने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी है, a है, और x2 की वैल्यू है -a, ये b है, y1 b है, तो y2 -b है। क्लियर करो पुट इसमें। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा रूट, तो हमारे पास x2 है -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो ये यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1a कितना आ जाएगा, ये 2a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे सिंपल वैसे ही जैसा आपने फर्स्ट में किया माइनस माइनस प्लस, मतलब 1b -1b कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2b का स्क्वायर। क्लियर यहाँ पे बात। अब यहां से क्या आ जाएगा, अब इसको खोलेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा रूट, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, a का स्क्वायर कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस वैसे यहाँ पे 4b स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब सिंपली यहां से हम क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। क्लियर गाइस। तो ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक और दो क्वेश्चन ही हम समझा करेंगे ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबी ना जाए और आपको भी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है गाइस। तो चलो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, आपने ये खुद सॉल्व करने हैं। अगर सॉल्व नहीं हो पाएंगे, कहीं पे आपको कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख देना, मैं वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा सारी बात। तो चलो ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स, कौन कौन से, तो फर्स्ट पार्ट है आपने करना है a - b ठीक है, इनके बीच का निकालना है। दूसरा निकालना है आपने 15 17 और 13 9 का, ठीक है। थर्ड है आपके पास 29 एंड 15 16। तो ये मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको आपने खुद सॉल्व करना है और देखना है, क्योंकि अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन की, मतलब खुद से क्वेश्चन पुट करोगे, तो आपको और ज्यादा समझ आएगी ये चीजें। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।